नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कुछ बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे। शुरुआत करते हैं ठाणे से। बता दें कि पिछले 2 साल से चल रही एएनसी टोग वैन को परिवहन विभाग के द्वारा अभी कुछ ही दिनों से शुरू कर दिया गया है और इसे विभिन्न इलाकों से और कई विरोधों से इसका सामना करना पड़ रहा है। एक और टो वैन को पेश किया गया तो वहीं दूसरी ओर शहर की पार्किंग की सुविधा किसी भी तरह से प्रदान नहीं की गई है। इसमें पहले की P1 और P2 पार्किंग व्यवस्था को भी बंद कर दिया गया। इस परेशानी से तंग आकर अब बार बार पत्र व्यवहार के बाद भी यातायात शाखा कोई जवाब नहीं दे रही है। इसका विरोध करते हुए आज समाज सेवी संगम डोगरे ने नौपाड़ा के मुख्य चौराहे पर टोइंग वैन के नीचे सोकर विरोध प्रदर्शन किया है। आम्ही जेव्हा दवाखान्यात गेलो ते आमची पण गाडी उचलून नेली होती त्या लोकांनी आणि ते बोर्ड लावतात त्यातला शेड लावलेले असतात ते बोर्ड तिथे कळत पण नाही की आम्ही कुठे लावायचे बोर्ड म्हणजे आणि गाडी उचलल्यानंतर सांगतात की तिथे बोर्ड लावलेला आहे। सर्वात प्रथम मला असं तुमच्यामध्ये असं सांगायचं आहे की शाळा आहे, हॉस्पिटल आहे, अशा ठिकाणी या लोकांनी पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे आणि अशा ठिकाणी गाड्या उचलल्या पाहिजे। आज गेले आम्ही अनेक दिवसापासून पाठपुरावा करतो आहे। आम्ही सर्वात पहिले प्रथम त्यांना निवेदन दिलं होतं, साक्षर मोहीम दिले होते, त्यानंतर स्मरणपत्र दिलं होतं आणि आज आम्ही आंदोलनाला परमिशन दिली होती, पण आम्हाला ती परमिशन दिली नाही। आज आम्ही ठाणेकरांसाठी हे आंदोलन आज छेडलेलं आहे। सर्वात पहिले ह्या टोईंग व्हॅन चालू करण्यासाठी ह्या लोकांनी P1 P2 या करायला पाहिजे होतं, पण P1 P2 केलं नाहीये। सर्वात पहिले पिवळा पट्टा मारला पाहिजे होता, तो मारला नाहीये। मग नागरिकांनी गाड्या लावायच्या कुठे? नागरिकांनी सर्वप्रथम त्यांनी पार्किंग व्यवस्था करून दिलं पाहिजे आणि आज हे 700 रुपये चार्जेस आहेत, हे चार्जेस सर्वसामान्य माणसाला परवडण्यासारखे नाही आहेत आणि हे कुठे थांबवलं पाहिजे। और नवी मुंबई में पनवेल में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वाहनों में आग लगा दी गई है। तो वहीं इस घटना की वजह से पास में लगे सीसीटीवी कैमरा में ये पूरी वारदात कैद हुई। बताया जा रहा है कि एक ट्रैक्टर, 3 दोपहिया और एक रिक्शा में आग लगाई गई है। इस दौरान सभी गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि पनवेल पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुट गई है। खबर अब नासिक से है, जहां केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के आरोपों का खंडन करते हुए उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि मैं नारायण राणे से कभी नहीं मिला। महाराष्ट्र की यात्रा करते हुए आज नासिक आए संजय राउत ने कहा है कि सरकार है ही नहीं, कई मंत्रियों के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार चुगली कर रही है। निघून गेले ना। अरे तुम्ही मला काय चूक सांगताय हो? हे इथे कोण बसले? ते निष्ठावंतच आहेत ना। कुठे गेले ते? बरोबर। अरे बाबा, तू काय इथे कोर्ट मार्शल करायला बसलाय का? असतील ना माझ्यावर? काय माहित नव्हतं तुम्हाला? शिवसेना समजून घ्या। हा बोला। काही डॅमेज नाही। तुम्ही डॅमेज कंट्रोल जे बोलतात त्यासाठी डॅमेज व्हावं लागतं, त्यासाठी डॅमेज व्हावं लागतं ना। नक्कीच काही लोक इथून सोडून गेलेले आहेत, त्यांचं नाव मला घ्यायचं नाही, पण त्यांना शिवसेनेत आल्यावर नवीन असतानाही 5 वर्ष महापालिकेत विरोधी पक्ष नेते पद दिलं, जे त्यावेळेला महापालिकेतलं सगळ्यात महत्त्वाचं पद होतं। राम कदम ने निःशुल्क काशी यात्रा का आयोजन किया है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और सांसद मनोज कोटक, विधायक राम कदम ने मिलकर लोकमान्य टर्मिनल स्टेशन से निःशुल्क काशी यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने सरकार पर हमला बोला है वो आपको सुनवाते हैं। हे प्रश्न सोडा, राज्याच्या विकासाबद्दल बोला, लोकांच्या रोजीरोटीबद्दल बोला, शेतकऱ्यांना पिकांना भाव देण्याबद्दल बोला, बेकारी घालवण्यासाठी आपण काहीतरी काम करूया आणि ते तुम्ही लोकांपर्यंत विचार। आमच्या शासनाची, राज्य केंद्र सरकार माननीय मोदी साहेबांनी या 8 वर्षांमध्ये 30 योजना कोणी आतापर्यंत सरकारने जाहीर केल्या 30 योजना दिल्या हो। आज आम्ही या वर्षी गरिबांना 80 कोटी जनतेला मोफत धान्य देण्याची योजना परत एकदा 2 लाख कोटी खर्च येणार। हे पवित्र काम मोदीच करू शकतात। शिवसेनेला हा शब्द जड जाईल, जिभेवर येणार नाही। गरीब आणि मदत किती शिवसैनिकांचे बाळासाहेबांनंतर संसार या शिवसेनेने उभारले, आकडा सांगा।
का उद्ध्वस्त केले ते आम्हाला सांगा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. और जलगांव शहर के जीएस ग्राउंड से आज हिंदू जनसंघर्ष मार्च निकाला गया है। इस बार मार्च गौ हत्या, लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ था और इस समय हिंदू लड़कियों के साथ किस प्रकार से ठगी की जा रही है इसकी जानकारी भी दी गई। तो वहीं अनुरोध भी किया गया है कि प्रत्येक बालिका खुद को धोखा दिए बिना सतर्क रहे। साथ ही ये भी मांग की गई है कि अधिनियमों को लागू न करने पर सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाए। शिवाजी महाराजांचा छत्रपती. हिंदू जनजागृती समिती आणि इतर पक्षांनी या ठिकाणी हा मोर्चा आयोजित केला होता आणि निवेदन घेण्याकरता पालकमंत्र्यांनी यावं असं त्यांनी आवाहन केलेलं होतं. त्यामुळे मी एक पालकमंत्री म्हणून त्यांचा या ठिकाणी निवेदन घ्यायला आलो. लव जिहादचा कायदा हा पटलावर आहे आणि येत्या अधिवेशनामध्ये तो मंजूर होणार याची खात्री मला आहे. आणि मी ज्या ज्या मागण्या त्यांनी या ठिकाणी केल्या त्याच्यामध्ये लव जिहाद असेल, त्याच्यामध्ये धर्मांतराचा विषय असेल, जैन धर्मांचा विषय असेल, त्याचबरोबर या ठिकाणी कत्तलखान्याचा विषय असेल, या ज्या मागण्या केलेल्या या सगळ्या मागण्या या ठिकाणी शासनापर्यंत पोहोचवेल. आणि ज्या ज्या मागण्या त्यांच्याकडनं मागण्या केलेल्या आहेत त्याच्यापैकी 2 मागण्या तर जवळपास मंजूर आहेत, तर त्या मंजूर करण्याकरता पटलावर ठेवल्या गेल्या असल्यामुळे येत्या अधिवेशनामध्ये त्या मंजूर होतील. गो हत्या संदर्भात तुम्ही काय सांगाल? गो हत्या कायदा लागू आहे, पण त्यांची मागणी अशी होती की कायदा लागू असल्यावर सुद्धा काही ठिकाणी गो हत्या सुरू आहे. तर प्रशासनाला मी आदेश केलेले की असं जर अवैधरित्या कोणी करत असेल तर त्याच्यावर कारवाई करणे अत्यावश्यक गरजेचं आहे. आणि मला खात्री आहे आदेश दिल्यानंतर निश्चितपणाने त्या गोष्टीचा फरक पडणार आहे. भाऊ, उद्धव ठाकरे आणि रश्मी ठाकरे संजय राऊतांना एक दिवस चपलेने मारतील असा दावा नारायण राणेंनी केला एक दिवस. और स्वतंत्र वीर सावरकर के विचारों को घर घर पहुंचाने के लिए अमरावती से स्वतंत्र वीर सावरकर की जन्मस्थली नासिक जिले में भांगुर तक स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के अभिनंदन के लिए बाइक यात्रा का आयोजन किया गया है। ये बाइक यात्रा कुछ समय पहले ही अमरावती के राजकमल चौक से निकली और इस बार भाजपा के सांसद अनिल बोडे और विधायक प्रताप अत्साद और विधायक प्रकाश अंबेडकर और भाजपा के नेताओं की मौजूदगी में इस रैली का आयोजन किया गया है। याच्यासाठी संकल्पना अशासाठी सुटली आहे, मधल्या काळात स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्यावर खूप मोठ्या प्रमाणात टीका टिप्पणी झाल्या आणि त्यांचं कार्य काय होतं हे सांगायची गरज नाही आहे. ज्यांनी टीका टिप्पणी केली त्यांच्या घरातले कोणीही ते भोगलेलं नाही आहे आणि त्यांनी ज्या यातना भोगल्या त्यांचा जे त्याग आहे हे येणाऱ्या युवा पिढीला त्याची माहिती व्हावं त्याकरिता मी अमरावती ते नाशिक त्यांच्या जन्मस्थळी बुगूर या गावी माझ्या 25 ते 30 कार्यकर्ते सगळे बाईक यात्रेने तिथे जात आहे त्यांना अभिवादन करायला. किती किलोमीटरचा प्रवास आहे? जाणे 520 आणि येणे 520 असा हा प्रवास आहे. त्या प्रवासाला आम्ही आमच्या विश्राम करत जाणार आहे. सरकार की नीतियों के खिलाफ संगमनेर में एक भव्य मोर्चा निकाला गया है। इस बीच हजारों मजदूरों ने मार्च किया और इस मार्च में शामिल सभी इंजीनियर, किसान, निर्माण ठेकेदार, केंद्रीकरण ठेकेदार, फर्श ठेकेदार, उत्कीर्ण ठेकेदार, पेंटिंग ठेकेदार, बिजली ठेकेदार, प्लम्बिंग ठेकेदार भी शामिल रहे। ये मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं और कह रहे हैं कि प्लाईवुड बेचने वालों की तरह लाखों लोगों को रोजी रोटी देने वाला कंस्ट्रक्शन सेक्टर बुरी तरीके से इस वक्त संकट में है। संगमनेर तालुक्यामध्ये हे राजकारणच त्या ठिकाणी केलं जात आहे विरोधकांकडून, सत्ताधारी सरकारकडून. आपण जर बघितलं असेल तर संगमनेर तालुक्यात राज्याचे माजी महसूल मंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात साहेबांचा हा तालुका आहे. हा सुसंस्कृत असा तालुका आहे. या तालुक्यामधले जाणून बुजून त्या ठिकाणी आताचे जे महसूल मंत्री आहे त्यांनी हे सर्व तालुक्यातील क्रशर बंद केलेले आहे आणि या एक गौण खनिज त्या ठिकाणी जे काही वाहतूक होत होती, जे गौण खनिज मिळत होतं त्याच्यावरती त्या ठिकाणी कडक असे निर्बंध आणल्यामुळं या शासनाच्या धोरणाने आम्ही प्रत्येकाचे काम आमच्यापासून हिरावून घेतलेले यांनी. अक्षरशः म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी मजुरांची सुद्धा अक्षरशः इतकी हाल होते का 4 महिने झाले असे घरातच बसून असतात. त्यांचे काम पूर्णपणे बंद आहे आणि सप्लायर लोकांची पण कामं बऱ्यापैकी त्यांना मटेरियलची पण जी विक्री असते ती सुद्धा कमी झालेली आहे आणि जे विकास कामं ज्या जीवावरतीच तालुक्याचा विकास झालेला आहे ते विकास कामच यांनी थांबवलेले म्हणजे जाणून बुजून थांबवलेले यांनी. आणि हा असा आजपर्यंत म्हणजे आमच्या नामदार बाळासाहेब थोरातांनी आजपर्यंत जरी विरोधक कोणी असला तरी विरोधकाच्या अन्नात माती घालण्याचं काम कधीच केलं नाही. परंतु आज हे जे सरकारचं धोरण चाललंय याने निदान सर्वांच्याच प्रत्येकाच्याच घरात असं म्हणजे चुली बंद पडण्यापर्यंतचे कामाचं त्यांनी अशी रूपरेषा आखली की जणू काय पूर्णपणे सर्वांनाच घरीच बसवायचंय
आणि फक्त सरकार भावनगर गुजरात मानवाधिकार और महिला बाल विकास संगठन के द्वारा मानव प्रतिभा सम्मान 2022 का आयोजन किया गया। इस समारोह में पूर्व जस्टिस और गुजरात मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रवि कुमार त्रिपाठी, मेयर कीर्ति बहन दणदारिया और युवराज जयवीर राज सिंह गोहिल मौजूद रहे। ह्यूमन राइट्स वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलेश जोशी जी से यहाँ पे सम्मानित किया। वो लोग ऐसे लोग थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर काम किया हुआ है, जो आगे नहीं आए लेकिन अपने समाज के लिए, देश के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ न कुछ जो उनसे बन सकता है वो काम किया है। वैसे एजुकेशन लेवल के आदमी थे, स्पोर्ट्स के थे, योगा के थे, मेडिकल के थे और सोशल एक्टिविटीज के जो भी लोग थे वो लोगों को हमने सम्मानित किया हुआ है। मैं चैताली हिमांशु जवेरी, आर्या न्यूज से और भावनगर गुजरात जैन पावन भूमि से। और इस बीच अनिल विज की एस्कॉर्ट को एक ट्रक ने टक्कर मार दी है। विज की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, जहां पर केएमपी पर एक बड़ा हादसा हो गया है। जानकारी के अनुसार बादली में कुंडली और मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के काफिले पर यह हमला हुआ है। ये जो वाहन है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि दुर्घटना में किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन वाहनों के आसपास में टकराने की वजह से एस्कॉर्ट्स की जो गाड़ियां हैं और मंत्री अनिल विज की जो गाड़ी है उसे भारी नुकसान हुआ है। इस दुर्घटना के चलते एक ट्रक की एस्कॉर्ट गाड़ी में पीछे टक्कर लगने की वजह से ये पूरी घटना हुई है। और साथ ही अब आपको बता दें कि रुख करेंगे अमृतसर का, जहां से खबर है कि डॉक्टर राजकुमार वेरका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान फैजा सिंह सरारी के इस्तीफे पर बातचीत की गई और कहा गया कि यह पहले ही हो जाना चाहिए था। वेरका साहब, फौजा सिंह सरारी ने इस्तीफा ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? मैं समझना देर आए दुरुस्त आए, ये चंगी गल आ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਖਲ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਮਾਂਡ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। वेरका साहब, फौजा सिंह सरारी ने। और खबर अब चंडीगढ़ से है। बता दें कि नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जिस तरह से भगवंत मान विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने में लगे हैं, अब अपने मंत्री के मामले में भी निष्पक्ष जांच करवाएं और कार्रवाई करें। पहले तो समूह पंजाबियों ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਔਨ ਚਾਰजेस ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਫਰਦਰ ਮੰਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਫਰਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਘੱਲਣ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਖਤਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ और जिनसे खबर है, बता दें कि जिंद के विधायक एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है, तो वहीं नगर परिषद के अधिकारियों को गलत रिपोर्ट सीएम मनोहर लाल को भेजने पर फटकार भी लगाई। कोई जगह खरीदनी थी, वो एफिडेविट में जगह ले लेंगे और वो पब्लिक हेल्थ के नाम एफिडेविट जो भी प्रक्रिया उसको करवा के
और आपका अमृत 2 में उसके सीवरेज की व्यवस्था हो जाएगी ताकि ये कार्य पूर्ण रूप से हो सके। विधायक जी, आपने कल प्रेस नोट उठाया था आपकी ओर से, जो बसें हैं जो लोकल हैं वो शहर के अंदर से चलेंगी, कब तक शुरू हो जाएंगी? मेरे पास में शहर के जो दुकानदार भाई थे, वो चाहे बस स्टैंड, एक पुराना बस स्टैंड कह लीजिए, वहाँ के लोग हों, एसडी स्कूल के लोग हों, पटियाला चौक के लोग हों, या कुछ एक छात्र मिले मुझे, और कुछ एक सवारियाँ भी जो बस में आते हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो उन्होंने कहा कि 3 व्हीलर वाले कुछ ज़्यादा पैसा लेते हैं देर सवेर कर और काम धंधे में भी दिक्कत आई। इसके लिए हम लोग मेरे पास जो मिले, उन्होंने कहा जी वरना हम अपनी दुकानें बंद कर देंगे। मैं सारे विषय को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने तुरंत इस पे कार्रवाई करने का काम किया, जिसमें उन्होंने आदेश। और पटियाला देहाती के विधायक डॉक्टर बलबीर को मान सरकार में बतौर सेहत मंत्री कैबिनेट में शामिल करने को लेकर डॉक्टर बलबीर के समर्थकों ने लड्डू बांटे हैं। इस मौके पर आम आदमी पार्टी यूथ विंग के पंजाब प्रभारी और स्पोक्सपर्सन गोल्डी लादेन ने अपने समर्थकों के साथ साथ डॉक्टर बलबीर के घर पर पहुंचकर मिठाइयां बांटी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से भी बात की। कहा कि गोल्डी लादेन ने बताया है कि डॉक्टर बलबीर को बतौर सेहत मंत्री कैबिनेट में शामिल करने का निर्णय सराहनीय है। पटियाला जिले में अब 2 मंत्री पंजाब कैबिनेट में हैं। देखो, पहला तो सारे समुची लीडरशिप का और श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्हों ने पटियाला 2 ਦੇ सरदार डॉक्टर बलबीर जी ਨੂੰ कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल किया है। सरदार भगवंत मान जी का धन्यवाद और सारी ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ और पंजाब ਦੇ हर बछिंदे ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆ। बहुत ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खुशी है क्योंकि डॉक्टर बलबीर जी ਦੇ बारे ਜਿਵੇਂ साफ करैक्टर ਦਾ और बहुत ਜਿਹੜਾ ग्राउंड ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। और आज संगरूर में सीएम भगवंत मान के घर के सामने ही एडेड स्कूल यूनियन की तरफ से धरना लगाया गया है। उनकी मुख्य मांग ये थी कि जो हमारा सीमा पे स्केल है वो हमें दिया जाए, और इस धरने में पीएम से लेकर सभी अधिकारी और सारे पंजाब के शामिल हुए हैं, पंजाब से जो लोग हैं सभी। और इसी के साथ ही बताया गया कि पंजाब सरकार एडेड स्कूल के अधिकारियों के साथ बहुत धोखा कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपने जॉन मैनिफेस्टो में जो भी कहा था, और उन्होंने कहा कि हम पेंशनरों को सुला देते हैं, वो सोते आपको मिलेंगे, लेकिन अब सरकार कहीं ना कहीं अपने वादों से मुकर रही है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਏਡਡ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੀਐਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ। और यमुनानगर की सरस्वती शुगर मिल के गन्ना यार्ड में आज लगातार तीसरे दिन किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज धरना स्थल पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे और किसानों को संबोधित किया है। आज के धरने की अध्यक्षता जिला युवा अध्यक्ष संदीप टोपरा ने की है। मीडिया से बात करते हुए इस बीच गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द किसान की मांग को मान ले, वरना 10 तारीख को करनाल अनाज मंडी में किसान जो ऐलान करेंगे वो सरकार के गले की फांस बनेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि वो फैसला जो है वो सरकार के लिए परेशानी तो खड़ी कर ही सकता है, इतना तो होगा ही। अभी इस तरीके का कॉल भी है सीएम की तरफ से किसानों को? नहीं, अभी तक कोई सरकार की तरफ से कोई कॉल नहीं है, और सरकार ने अभी तक तो बात करने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि उल्टा गुमराह कर रहे हैं। गन्ने का जो रेट है वो केन कंट्रोल बोर्ड तय करता है। अब की बार केन कंट्रोल बोर्ड ने तय नहीं किया, मिल चलने से पहले करता है। अब की बार ये कहते हैं कमेटी बना दी है, वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं, और उसकी मीटिंग भी बता रहे हैं 10 तारीख को। अभी आपने कहा कि गन्ने को हाथ नहीं लगाएंगे किसान, जिस तरह जो मिल चाहे उतरवा ले वो। हाँ बिल्कुल, जिसके किसान।
और फतेहाबाद से खबर सामने आई है, जहां विरोध करने वाले सरपंचों को पंचायत मंत्री देवेंद्र बरवली ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं ईमानदारी से मंत्री पद का निर्वहन कर रहा हूं और 2031 तक मैं इसी सीट पर रहने वाला हूं। जनता का पैसा किसी को नहीं खाने दूंगा। मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात हरियाणा प्रदेश वासियों को दी। उद्घाटन और शिलान्यास प्रोग्राम से करीबन 2000 करोड़ की लागत की योजनाएं परियोजनाएं थी, उनको आज उनका उद्घाटन किया गया है। और हमारे जिला फतेहाबाद में भी करीबन पूरे जिले में 7 पशु हॉस्पिटल में जैसे औषधालय बनाए गए हैं और आने वाले समय में और बेहतर सौगात हमारे जिले के लिए कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाएंगी।